हेलो एवरीवन, एक नई रेसिपी आलू परोठा जो बच्चों का सबसे फेवरेट रहता है। मैं यहाँ पे आपको दो रीत से बताऊँगी आलू परोठा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो रोटी के बीच मैंने आलू का स्टफिंग डाला है और आलू परोठा तैयार किया है। आलू परोठा के लिए हमें रोटी सेम साइज़ की बनानी है और आटा भी हमारा जो रोटी का नॉर्मल रहता है वही रहेगा। आलू परोठा में हम दोनों साइड से हमें अच्छे से उसे सेकना है और फिर घी का मस्का लगाना है, या आप बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घी भी सबसे अच्छा रहेगा। और फिर धुआंधार हमारा आलू परोठा रेडी हो जाएगा, एकदम कड़क। देखते मुंह में पानी आ जाएगा, फिर रहा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये रेसिपी देखकर आप आलू परोठा जल्दी से बनाइएगा और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। रोटी बेल कर एक ही रोटी में मैं स्टफिंग डालूँगी। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आपको जो पसंद हो, जैसे ठीक लगे आप बनाइए। मैंने दो तरह की रीत से आपको बताया है, और भी लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दो ही बातें आपसे शेयर की है। एक इस तरह से हम आलू का स्टफिंग बीच में डालेंगे और फिर उसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा संभाल कर काम करना पड़ता है, क्योंकि वो स्टफिंग अंदर डालने से रोटी हमारी फट भी सकती है और हमारा जो आलू का स्टफिंग है वो निकल सकता है, और फिर हमारा आलू परोठा टूट सकता है। धीरे से हल्के हाथों से ही हमें बेलना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा आलू परोठा टूट गया है। मैं एक और बार ट्राई कर रही हूँ। इस तरह से आप अगर टूट जाए तो आप दोबारा से भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग घर पे बना रहे हैं, हमारे लिए ही बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे सीखते रहते हैं और फिर हमारा आलू का परोठा बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने स्टफिंग डाल दी है और अब मैं हल्के हाथों से ही इसका इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि फिर वापस से टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से मुझे हल्के हाथों से ही इसे फोल्ड करना है और फिर आटे से उसे अच्छे से मिलाना है। धीरे धीरे हल्के हाथों से ही मेरे उसे बेला है, कहीं वो फट ना जाए उसका मुझे ध्यान रखना है। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, और जब हम आलू परोठा बनकर रेडी हो जाए और फिर हम उसे सेकेंगे तब भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये अंदर परोठा का जो स्टफ़ हम डालते हैं उसके कारण ये थोड़ा सा गीला जैसा हो जाता है और फिर वो टूट सकता है। इसलिए हमें हल्के हाथों से ही इसे बनाना है और धीरे से हाथों से लेके हमें तवे में डाल देना है। आप नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं, या फिर मैंने जो लिया है लोहे का तवा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे घी बहुत बेहतर करता है। घी डालने से ऐसे लगता है जैसे धुआंधार हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी, और धुआं निकलने से जैसे मुंह में तो पानी ही खिल जाता है। इसे हम जिसे भी चाहे, दही से खाओ, ऐसे ही खाओ, घी के साथ खाओ, मलाई के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, केचप के साथ खाओ, जो चीज़ हमें जिसके साथ पसंद हो वैसे हम खा सकते हैं। ये तो ऐसे भी अच्छा ही लगता है, बच्चों का फेवरेट रहता है। अगर टिफ़िन देना हो तो स्कूल में हम आलू परोठा उन्हें दे सकते हैं। आलू परोठा के लिए मैंने आलू, और यहाँ पे हमारा आलू परोठा रेडी है। आप जिस तरह से चाहे कटिंग कर सकते हैं, और फिर इस तरह से आप समोसे की स्लाइस भी काट सकते हैं, जो बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट रहता है। और हमारा आलू परोठा रेडी।
ओके बाय बाय।